छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। अमृत के पास बंगला है, 3-4 गाड़ियां हैं, जबकि सार्थक हमारे यहाँ के क्वार्टर्स में लो ग्रेड के घर में रहता है और उसके पास एक साइकिल तक नहीं। हमारे पास 2 बेशकीमती चीजें, पहला आपकी बेटी का प्यार और दूसरी जिंदगी में ऊंचाइयों को छूने का हौसला। तुम्हारी और सृष्टि की सगाई परसों नहीं, कल सुबह होगी। केबीआई बैंक के सबसे बड़े जांच अधिकारी से हमारी बात हुई। अच्छा, उन्होंने कहा कि वो कल 12 बजे तक सारी जांच पड़ताल करेंगे। ऐसा क्या इस फाइल में जो पापा ने तुरंत हमारे हाथ से छीन ली थी? ये हमारी ऑफिस की कॉन्फिडेंशियल फाइल है। हमारी हर चीज देखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हेलो जी, कितने दिन हो गए आपको बोलते बोलते हमें? कब से कह रहे हैं कि वो लोग हमारी कॉलोनी में गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। हमारा आना जाना दूभर हो गया है। देखिए, हम कुछ नहीं जानते, आप जितना जल्दी हो सकता है उन लोगों को यहां से बाहर निकालिए। सारंग, सारंग, हाँ? क्या हुआ? कहाँ खोए हैं? कुछ हुआ क्या? बड़े परेशान दिख रहे हैं। नहीं, वो थोड़ा सर में दर्द हो रहा। अब दवाई दें आपको? नहीं, अम्मा आराम कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। आजकल अपनी दुख तकलीफ कुछ बताते ही नहीं। ऐसे हम तो भगवान से मांग रहे हैं कि कल सृष्टि की सगाई अच्छे से निपट जाए और फिर उसकी शादी हो जाए, तो पापा जी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी और फिर वो हम दोनों के भविष्य पर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। हमारे ऑफिस की कॉन्फिडेंशियल फाइल है, हमारी हर चीज देखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उस फाइल में ऐसा कुछ है जो पापा हमसे छुपाना चाह रहे हैं। पर क्या कहीं सत्येंद्र अंकल और सार्थक के परिवार से जुड़ी कोई बात तो नहीं है? दादी, 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 अरे क्या बात? धीरे। वो हमें ना आपका फोन चाहिए। हमारा फोन पापा ने ले लिया है, वरना आपको परेशान नहीं करते। अरे सार्थक से बात करनी है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
चिंता मत कीजिए, हम भागने वागने नहीं वाले हैं, हमें कुछ काम है। ठीक है, ले। थैंक यू। और दादी एक और मदद चाहिए, अगर कोई भी आए ना यहाँ पर तो प्लीज आप जोर से खांसकर हमें बता दीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए। चिंता मत कीजिए, हम आते हैं। क्या कर रही है ये लड़की, कुछ समझ में नहीं आता। हे भगवान। अरे माँ, क्या हो गया? एक मिनट। ले लीजिए, ठीक हो जाएगा, पीजिए। आराम से आराम से, आहिस्ता आहिस्ता पीजिए। सो जाइए, लेट जाइए। तो किसी चीज की जरूरत हो तो हमें आवाज लगा दीजिए। हाँ बाबा, तो जा, सो जा। दादी, आप ना सच में हमारी बेस्ट फ्रेंड हो। ये रहा आपका फोन, पर जब हम मांगे ना तब आपको देना पड़ेगा। काहे? का काम है? इतनी टेंशन? बॉयफ्रेंड का फोन आने वाला है क्या? ले ले, पर ये तो बता काम का है। दादी, हम आपको बताएंगे सब, पर बाद में। अभी अगर पापा ने देख लिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब सो जाइए, सो जाइए। गुड नाइट।
किसी की नजर ना लगे। माँ, हम विदा नहीं होने वाले हैं। पर बेटी की विदाई का ख्याल आते ही ना मन भारी सा हो जाता है। बेटा, ससुराल जाकर मायके की लाज रखना। कहीं नहीं जा रहे हैं अम्मा, हमारा ससुराल तो यहीं सामने वाली बिल्डिंग में है और उन्होंने हमें बचपन से देखा है। हाँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सृष्टि, तुम भी ना अपने पापा की तरह बहुत जिद्दी हो। हाँ माँ, तो दादी कहती तो है कि हम बिल्कुल पापा पर गए हैं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी में बहुत हिम्मत है और सार्थक के ऊपर पूरा विश्वास भी है। बस सृष्टि, बार बार उस लड़के का नाम जपना छोड़ दो। तुम अपने पापा को जानती हो ना। और आप अपनी बेटी को भी तो जानती है ना। ठीक है, तुम दोनों से बात करना बेकार है। तुम दोनों के मन में जो आता है ना वही करो। वैसे भी तुम दोनों के जिद के बीच में तो हम पिस ही रहे हैं ना। कारण, अभी तक तुम्हारा नाश्ता खत्म नहीं हुआ? कभी तो किसी चीज की अहमियत को समझ जाया करो तुम। अदरा, बाकी सारी तैयारियां हो गई? जी पापा, हमने सारे गिफ्ट भी पैक कर दिए हैं। अच्छी बात है। क्या बातचीत कर रहे हैं ये सब? सृष्टि रात को जासूसी मचा रही है, बाकी लोग कानाफूसी कर रहे हैं, चल का रहा है घर में। नाश्ता खत्म करके मिठाइयां ले आना। पैसे 7 किलो मिठाइयां लानी। हम घर से बाहर कैसे जाए? वो गुंडे ताक लगाए बैठे होंगे। अब निकले नहीं कि बवाल हुआ नहीं। ये मुंह में दही जमा रखा है, जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो दरअसल पापा, हमारी एक प्रोजेक्ट की मीटिंग है तो हमें प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है। आप मिठाई वाले को बोल दीजिए ना, वो घर भिजवा देगा। मिठाई वाले के पास लड़का नहीं, इसलिए तुम्हें जाने बोल रहे हैं। अच्छा सुनिए, हम बात कर लेते हैं ना मिठाई वाले से, वो भिजवा देगा। जितना कहा है उतना करो। मिठाई का ऑर्डर हम दे चुके हैं, सिर्फ पेमेंट देकर के लानी है। अब जाओ अभी। बउआ, मेहमान तो सिर्फ 4 हैं, मिठाई 7 किलो का है। अरे कुछ बोल तो, आखिर हो क्या रहा है? ये बात अगर हमारी माँ पूछती तो हम उसका जवाब देते। ये सवाल सृष्टि की दादी ने हमसे पूछा है, जिसका जवाब देना हम नहीं चाहते। और समोसा खाते गर्मा गर्म। बात बताओ, तुमको ये नाश्ता लाने की क्या जरूरत थी? अबे तुम MBA कर लिए हो तो क्या अंग्रेज बन गए हो? अबे हम यहाँ रहे तुम्हारे जिगरी वाले, वो भी बचपन से। बात सही है तुम्हारी, लेकिन फिर भी नाश्ता तुम्हारे घर वालों ने कुछ बोला नहीं कि नाश्ता किसके लिए ले जा रहे हो? देखो, घर वालों ने कहना और हमने उनकी सुनना 10 साल पहले छोड़ दिया था। चाचा नजर नहीं आ रहे, कहीं गए का? बाहर तक गए हैं। आज वो जांच अधिकारी आने वाले हैं ना, तो बस उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। आकाश, एक बार हमें हमारा घर वापस मिल जाए और पापा का ट्रांसफर टल जाए, बस उसके बाद हम बाकी की चीजों के बारे में सोचेंगे कि क्या करना है। परेशान मत हो बे, सब ठीक होगा। वैसे भी कोनो दिक्कत ज्यादा समय तक डेरा नहीं जमाती। अभी सब छोड़ो, समोसा खाओ। सार्थक, पापा आप लोग चलिए, मैं आता हूँ।
हाँ बेटे जल्दी आ। जी। चल। आज मेरी और सृष्टि की सगाई है। बहुत बड़े बड़े वादे किए थे ना तुमने कल, अभी रोक सको तो रोक के देखो। सार्थक, बिटवा हमारी बात सुन। वो बहुत बड़े लोग हैं, हम उन लोगों से नहीं लड़ सकते। हार हम ही लोगों की होगी। बात सुन, तू भूल जा सृष्टि को। ये ऐसे कैसे भूल जाए मम्मी? सृष्टि के साथ भी गलत कर रहे हैं लोग। हम बता रहे हैं उसके साथ धोखा किया जा रहा है। अब हम वो करेंगे जो कभी रवि अंकल सोच भी नहीं सकते। अरे वाह सृष्टि, आज तो तुम किसी परी से कम नहीं लग रही हो। पापा जी के कुछ मेहमान आने बाकी हैं, वो आ जाए एक बार, फिर सारी रस्में शुरू करते हैं। अमृत की दादी तो देखने आ रही हैं, उसके लिए कैसे मेहमान, कैसी रस्म? आज तुम्हारी सगाई है। सगाई? हाँ। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। अरे भाई रवि, आज हम लेट नहीं हुए हैं। बिल्कुल समय से पहुंचे हैं। नमस्ते भाभी। नमस्ते। नमस्ते भाभी। अरे बस 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 आओ। बेटा यहाँ रख दे। हाँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। भाई रवि, अब अपनी दोस्ती का रिश्तेदारी में बदलने का दिन आ गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, तुमने ये सगाई एक दिन पहले क्यों रखी? भाई हमने अपने बेटे से पूछा तो कहने लगा कि ये तो अंकल ही बताएंगे। अब भाई मुझे हुआ ये कि हमारे पंडित जी ने कहा कि आज का मुहूर्त शुभ है तो आज ही कर लेते हैं, क्योंकि कल से प्रदोष लग रहा है। भाई क्या फर्क पड़ता है, सगाई आज हो या कल। हाँ, जितना जल्दी उतना अच्छा है। अरे वाह सृष्टि, आज तो तुम किसी परी से कम नहीं लग रही हो। संभालना, कहीं अमृत तुम्हें देखकर बेहोश ना हो जाए। अच्छा तुम तैयार रहना, अमृत के घर वाले आ गए हैं, पापा जी के कुछ मेहमान आने बाकी हैं, वो आ जाए एक बार, फिर सारी रस्में शुरू करते हैं। अमृत की दादी तो देखने आ रही हैं, उसके लिए कैसे मेहमान, कैसी रस्म? तुम बहुत भोली हो सृष्टि, अभी तक नहीं समझी। आज तुम्हारी सगाई है। सगाई? हाँ। अच्छा तुम तैयार है ना, हम अभी आते हैं।
पागल हो क्या तुम? कहा था ना हमने तुमसे कि तुम्हारी आंखों में या तो हम होने चाहिए या हमसे जुड़े ख्वाब। और देखो तुम क्या कर रही हो। क्या है, तुम्हारे आंसुओं के साथ हम भी बह गए। तुम डर गई। अरे ये तो हमारी प्यार की परीक्षा का एक पड़ाव है। हमने वादा किया था ना कि एक दूसरे का साथ निभाएंगे। तो अगर तुम ऐसे डर जाओगी तो हम अपना वादा कैसे पूरा करेंगे? इसलिए रोना बंद। सार्थक, सार्थक, ये रहा तुम्हारा मेरठ जाने का ऑर्डर। तुमने जांच की जानकारी के लिए कहा था, इसलिए लिखित में ऑर्डर दे रहा हूँ। अब फौरन मेरठ जाने की तैयारी करो। और एक बात और, अब अगर कोई भी शिकायत आई तो सख्त कार्रवाई होगी, समझे? रुकिए। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। मम्मी, मामा कहाँ गए? वो तो पता नहीं। हम आज तुझे स्कूल छोड़ते हैं, चल। अरे तुम्हारा टिफिन ही भूल गए हम। एक काम की, यहाँ पे खड़े हो जाओ, ठीक है? हम आते हैं, हिलना नहीं। 1 मिनट। अरे भाई कहाँ लेके जा रहे हो? अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ। बचाओ, बचाओ, बचाओ। मामा! क्या हुआ? काहे चिल्लाया? मम्मी, वो मामा। मामा? ये रहा तुम्हारा मेरठ जाने का ऑर्डर। तुमने जांच की जानकारी के लिए कहा था, इसलिए लिखित में ऑर्डर दे रहा हूँ। अब फौरन मेरठ जाने की तैयारी करो। और एक बात और, अब अगर कोई भी शिकायत आई तो सख्त कार्रवाई होगी, समझे? रुकिए।